बैठे बिटप तरो दिवस बिता। गोसाई का सूत्र है, बैठे बिटप तरु दिवस बितावा, साँझ समय कर अवसर आ। सारा दिन बिता दिया और तुलसी कहते हैं अवध प्रवेश इन्हें आया रे, अवध प्रवेश अवध प्रवेश इन्हें आया रे, अवध प्रवेश इन्हें आया रे, अवध प्रवेश इन्हें आया रे। एक लोग अवध प्रवेश कीने अंधियारे। गोसाई कहते हैं अयोध्या में राजमंत्री सुमंत ने अंधेरे में प्रवेश किया, रथ पर बैठा नहीं है, रथ के आगे आगे घोड़ों की लगाम पकड़ के जा रहा है। निवेदन घोड़ों से करता है भैया धीरे चलो। सुमंत डर रहा है कहीं रथ की आवाज सुनकर के कोई बाहर ना आ जाए। मेरे भाई अवध की गलियों में सुमंत का रथ प्रवेश किया, लेकिन मेरे भैया राम के वियोग में नींद किसे आई? राम के वियोग में सारा नगर व्याकुल है। किसी बुजुर्ग ने अपने घर की खिड़की से झांक करके देखा, उसने कहा मुझे ऐसा लगता है राम का रथ आया। और जो ही खिड़की से झांक करके देखा, रथ के चारों तरफ पर्दा लगा हुआ है, सुमंत बाहर पैदल चल रहे हैं। वह बुजुर्ग रथ के पीछे पीछे चल दिया। फिर किसी दूसरे ने भी देखा, वो भी निकल के रथ के पीछे चल दिया। एक ही पल में सुमंत के रथ के पीछे सैकड़ों लोगों की लाइन लग गई और सबके मन में है बाबा ये रथ का पर्दा खोलना, हम देखें राम बैठा है या नहीं। राम का भी सराय नहीं है। सुमंत किसी को जवाब नहीं देते हैं। सुमंत ने जाकर के कैकेयी भवन के सामने रथ को रोक दिया। क्यों? जिस समय भगवान वन को गए ना, तो महाराज दशरथ का निवास रानी कैकेयी के भवन में था और राम जी के जाने के बाद ही राजा दशरथ कौशल्या के भवन में चले गए। लेकिन सुमंत को यही लगा कि अभी राजा दशरथ कैकेयी भवन में होंगे। रथ रोक के भवन के अंदर प्रवेश करते हैं और जाकर के देखा कि रानी कैकेयी का भवन पूरा सोना पड़ा है। मेरे भैया सुमंत देखते ही मूर्छित होकर के भूमि पर गिरे। दासियां दौड़ती हुई सुमंत को उठाती है। दासी ने दीख सचिव बिकलाई। गोसाई कहता है दासियों ने देखा बेहोश सुमंत पड़ा है। दासियों ने पकड़ा और कौशल्या ग्रह गई लवाई। दौड़ती हुई कौशल्या मैया के भवन में जाते हैं सुमंत को लेकर। बड़ा दर्दनाक दृश्य है मेरे भाई। राजा दशरथ के लिए गोस्वामी तुलसी कहते हैं ना, बंदु अवध भुवान सत्य प्रेम जहि राम पद। दशरथ का प्रेम वंदनीय है, सराहनीय है। राम के जीवन में राम के प्रति जो स्नेह राजा दशरथ का है, तुलसी ने सम्मान किया है। राजा दशरथ कौशल्या के भवन में है। राजमंत्री सुमंत गए, दरवाजे में खड़े हो गए। सुमंत की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो अंदर प्रवेश कैसे करे। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ को देखा ना दूर से सुमंत ने। राजा दशरथ जो सूर वंश का राजा है, इतना पराक्रमी योद्धा,
गोसाई कहते हैं ना, आगे हई सुरपति लेगी, आगे हुई सुरपति लेगी, आगे हई सुरपति लेगी, आगे हुई सुरपति लेगी, अर्ध सिंहासन बैठे दे, अर्ध सिंहासन गोस्वामी कहते हैं, जिसके जाने पर देवराज इंद्र अपना स्वर्ग का आसन छोड़ दे, आज वही राजा दशरथ सुमंत ने क्या देखा, महाराज दशरथ भूमि पर एक गद्दा पड़ा है और धरती पर लेटे हैं, सीने में हाथ है। राजा दशरथ का हाथ वक्षस्थल में है और सीने में हाथ रखते हुए राजा दशरथ के मुख से केवल एक शब्द निकल रहा है, हार गुनंदन प्राण प्रीते, हार गुनंदन प्राण हार गुनंदन प्राण प्रीते, हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियाते बहुत दिन बीते, तुम बिन जिया बहुत दिन बीते। तुलसी कहते हैं, राम के वन में गए हुए केवल अभी 17 दिन हुए हैं, हाँ। लेकिन राजा दशरथ कहते हैं, राम तेरे बिगड़ मेरे जीवन का बहुत दिन हो गया, आर रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। सुमंत ने दरवाजे से सुना और बाबा कहते हैं, महामंत्री सुमंत अपने आप को संभाल नहीं सका। सुमंत ने जोरों से आवाज लगाई, कही जय जय, कही जीव, कही कीन्ह सीदंड प्रणाम, सुनत बचन उठ बैठ नपो, कहु सुमंत कहाँ राम। मेरा बाबा कहता है ना, राजमंत्री सुमंत ने दरवाजे से कहा, कही जय जय, कही जीव, कही कीन्हे सिदंड प्रणाम, जय जयकार लगाई, राजन आपकी जय हो, और दंडाकार चरणों पर गिर पड़ा। मंत्री सुमंत की जही आवाज दशरथ के कानों में पड़ी, महाराज दशरथ उठ करके बैठे और पहला शब्द कहा, मंत्रीवर मेरा राम कहाँ है। बंदनीय है दशरथ का प्रेम। और जब ही कहा राम कहाँ है, मैंने कहा सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। कभी कहते हैं, अगर महामंत्री सुमंत बताते नहीं ना दशरथ को, तो राजा दशरथ के प्राण कुछ दिन तक और रुक सकते थे। इंतजार बहुत बड़ी वस्तु होती है, इंतजार में प्यारे भागवत में प्राण मिलता है ना। भगवान गोविंद ब्रज छोड़ करके मथुरा को गए ना, और ग्वाल वालों को कह दिया, राधा को कह दिया, मैं परसों लौट करके आऊंगा। कन्हैया लौट करके 100 वर्ष तक नहीं गए और लोग इंतजार में बैठे रहे। इंतजार बहुत बड़ी वस्तु होती है। नगर पागल हो गया, व्याकुल हो गया। रानियां अपने आप को संभाल नहीं पाती। भरत भैया करुणा में, गोस्वामी कहते 4 उचित सेवकों ने सुंदर विमान बनाया और विमान में राजा दशरथ की लाश को रखा गया। सरजू के किनारे लेकर के चलने लगे। भैया जब राजा दशरथ का अंत हुआ ना, तो दशरथ मरते समय एक शब्द बोल करके गए, रघुनंदन प्राण प्रीत, तुम बिन जिया बहुत दिन बीते। कभी कहता है दशरथ, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते। ये कहते हुए मर गए। और जिस समय राजा दशरथ की लाश को निकाला गया, शास्त्रों में प्रमाण आया कि महाराज दशरथ की लाश से भी यही आवाज आ रही थी, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन प्राण
राम का नाम लेती रहेगी। मेरे भाई, शास्त्र का प्रमाण है, ईश्वर की आराधना करके ईश्वर का नाम लेता हुआ जीवात्मा जाए तो वह आवाज उस भूमंडल में चारों तरफ गूंजती रहती है। दशरथ की लाश से यही आवाज आ रही है। इतना ही नहीं, लाश को ले जाकर के चिता में रखा गया। भरत प्रदक्षिणा करते हुए अग्नि दान देते हैं और जो ही अग्नि लगाया, दशरथ की लाश जलने लगी। लाश जलते हुए जब वो धुआं निकला ना और धुआं आकाश की ओर गया, तो मेरे भैया कवि कहता है कि वो धुआं भी यही आवाज लगा करके गया। शांति के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। आज मेरे राम का पिता संसार से गया। हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, गोस्वामी कहते हैं राजा दशरथ के अंत